प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। भारत चीन तनाव के बीच बड़ा सवाल नेपाल को लेकर उठ रहा है। क्या चीन के भारत विरोधी एजेंडे पर चलने वाली ओली सरकार की सत्ता से विदाई तय है? क्या नेपाल में चीन के राजनीतिक घुसपैठ पर अंकुश लग जाएगा? इन सवालों का जवाब अब 10 जुलाई को मिल सकता है। दरअसल बुधवार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक होने वाली थी। ऐन वक्त पर चीनी राजदूत के दखल से बैठक की तारीख आगे खिसक गई। अगली बैठक में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की किस्मत का फैसला हो सकता है। यह भी साफ हो सकता है कि ओली सत्ता में रहेंगे या नहीं। इसके साथ ही यह भी फैसला होगा कि नेपाल में चीन की राजदूत होऊ यांगी का ओली बचाओ मिशन कामयाब होगा या नहीं। दरअसल भारत विरोधी एजेंडे पर चलने वाले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सत्ता पर संग्राम के बीच चीनी राजदूत होऊ यांगी सुर्खियों में है। ऐसे वक्त में जब लगभग तय है कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी जाएगी, तो चीनी राजदूत उन्हें बचाने में जुटी हुई है। वो लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होऊ यांगी ओली को सत्ता में बनाए रखने के लिए विरोधी खेमे के नेताओं को मनाने में लगी हैं। अब इन सब को लेकर नेपाल में तीखे सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के पास नेपाल के छात्रों ने चीन विरोधी पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। नेपाली छात्रों ने चीनी राजदूत होऊ यांगी के नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने के खिलाफ मार्च निकाला। दरअसल नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली अपनी ही पार्टी में खराब प्रशासन के आरोपों से घिर गए हैं। उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। हाल ही में पीएम ओली ने नेपाल का नया नक्शा संसद में पास करवा दिया। इसमें भारत के 3 हिस्सों को नेपाल में बताया गया है। पीएम ओली पर बढ़ते दबाव के बीच चीनी राजदूत ने नेपाली नेताओं के साथ बैठकें की है। हालांकि ऐसे विवादों से राजदूत का कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपनी मीटिंग्स के कारण चीनी राजदूत एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीनी राजदूत होऊ यांगी के नेपाल के पीएम ओली से अच्छे संबंध हैं। वो ओली के घर और ऑफिस में बेरोक टोक आना जाना करती हैं। नेपाल में जारी सियासी संग्राम की पटकथा अप्रैल के अंत में और मई की शुरुआत में लिखी गई थी। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें हुई। पार्टी के आंतरिक दरार सार्वजनिक हो गए और ओली को हटाने की मांग की जाने लगी। होऊ यांगी को कुछ लोग ओली के करीबी मानते हैं। चीन ने विभिन्न कम्युनिस्ट नेताओं को सत्तारूढ़ पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले हफ्ते 5 जुलाई को होऊ यांगी ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मुलाकात की थी। हालांकि नेपाल का चीन प्रेम नफरत में बदलता जा रहा है। एक तरफ चीन ने नेपाल की जमीन पर अधिकार कर लिया है, दूसरी तरफ ओली पर बर्खास्तगी की तलवार भी लटक रही है। अब 10 जुलाई को नेपाल में जारी सत्ता के संग्राम का परिणाम निकल सकता है। फिलहाल ओली के साथ होऊ यांगी खबरों में बनी हुई हैं। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।